आज का विषय है जीवन और चुनौतियाँ। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि सभी का जीवन अनेक चुनौतियों से भरपूर है। एक चैलेंज नहीं है आपके जीवन में, अनेकों चैलेंजेज हैं। आप सभी बेहतर ढंग से इस बात को समझते हैं। किसी एक चैलेंज को आप पूरा करते हैं और उसको पूरा करते ही आप देखते हैं कि दूसरी चुनौती आपके सामने फिर मौजूद है। यानी यहाँ पर इस विषय में चर्चा की जा रही है कि जीवन में आने वाली जितनी भी परिस्थितियाँ हैं, समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, उन्हें परिस्थितियाँ न समझ करके, समस्याएं न समझ करके उन्हें चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मन का एक स्वभाव है, जो आपका मन है उसका एक स्वभाव है, एक आदत है उसकी कि चैलेंज स्वीकार करना उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, वह व्यक्ति के मनोबल को कमज़ोर कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आप उन्हें परिस्थितियों को पार भी करके बाहर भी निकल सकते हैं उस परिस्थितियों से, लेकिन ऐसी भी संभावनाएं हैं कि परिस्थितियां मनोबल को कमज़ोर कर सकें। लेकिन यदि आप उसे चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लें तो जो आपके मन का स्वभाव है उसे चैलेंज बहुत पसंद है। जब भी कोई चुनौती उसके सामने आती है तो उस चुनौती को पार करने में मन अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी शक्ति के साथ उस चैलेंज को पूरा करने में लग जाता है। साथ में आपका दिमाग भी आपको बहुत ही सहायता प्रदान करता है, क्योंकि जब कोई चुनौती होती तो आपका दिमाग भी उसी से संबंधित बहुत सारी अच्छी बातें देता है और उससे संबंधित प्रयास बताता है कि किस तरह से आपको करने हैं। यानी दिमाग उस ओर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जब कोई साधारण परिस्थितियां या वही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी रुकावटें होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनको समझने में और उनको पूरा करने में उसे ऐसा लगता है मजबूरी बस किया जा रहा है, ये करना पड़ रहा है, परिस्थिति है इसलिए, समस्या है इसलिए। लेकिन चैलेंज को उसे खुशी मिलती है। हर मन को चैलेंज पार करने में खुशी होती है। इसलिए अपने मन के स्वभाव को समझते हुए जीवन में आने वाले प्रत्येक चैलेंज को चैलेंज के रूप में ही लेना है, कभी उन्हें परिस्थिति के रूप में नहीं लेना है। या कोई परिस्थितियां हैं भी, समस्याएं हैं भी, उलझने हैं ही जीवन में, कोई मुश्किलें हैं, उनको भी चैलेंज के रूप में ही लेना है। उन्हें इस रूप में नहीं लेना है कि वो परिस्थिति आ गई, मुसीबत में फंस गए, अब क्या करें, नहीं। बल्कि एक चैलेंज के रूप में लेना है कि आपके सामने एक चुनौती है, इन परिस्थितियों को पार करके आपको आगे जीवन में बढ़ना है, उन समस्याओं को आपको ठीक करना है। जब आपका दृष्टिकोण या कहें माइंडसेट इस प्रकार का होता है कि कोई भी जीवन में आने वाली परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करके उन्हें खुशी खुशी पार करना है, तो बड़ी सहजता से आप उन परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। लेकिन वहीं यदि आप उन परिस्थितियों को परिस्थिति के रूप में ही देखते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है तो बहुत मुश्किलें हैं, परिस्थितियां हैं, इनको पार करना बड़ा मुश्किल काम होगा। यानी वहाँ पर आपका मनोबल कमज़ोर भी हो सकता है, गुंजाइश है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि उसे आप चैलेंज के रूप में स्वीकार करें तो उसे पार करना मन को सहज होगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही, आदत ही है, उससे चुनौतियों को पार करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यदि वही परिस्थितियों के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसे मुश्किलें महसूस होती हैं। तो मन के स्वभाव को समझते हुए, जानते हुए आपको अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति या हर मुश्किल को चैलेंज के रूप में लेना है और चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए उसे उसी रूप में उसे पार करने का प्रयास करना है, कोशिश करनी है। तो ये आवश्यक हो जाता है। इससे क्या होगा कि आप हर चुनौती को बड़ी सहजता से पार कर सकेंगे
और खुशी खुशी पार कर सकेंगे और अनुभव करेंगे कि वास्तव में जीवन खुशियों से भरपूर होता जा रहा है। तो ये सोचना, कभी कभी व्यक्ति ये सोचता है कि एक परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति दूर हो जाए, ये समस्या दूर हो जाए तो फिर जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं है। जीवन है तो चैलेंजेस जीवन में है, अवश्य है। आपका जीवन है तो जीवन में चुनौतियां अवश्य होंगी। कोई ये कहे कि किसी के जीवन में कोई चुनौतियां नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में बस ये है कि हर व्यक्ति के सामने जो चुनौती आती है उनका स्तर अपना अलग अलग होता है। जो जैसा व्यक्ति होता है, जिसकी उसकी सामर्थ्य होती है, जहाँ तक उसकी पहुँच होती है, जो उसका दायरा है कार्य का, वहाँ के हिसाब से ही उसके सामने वो चुनौतियाँ आती हैं। जिस स्तर में होता है उसी स्तर की उसके सामने चुनौतियाँ आती हैं। हाँ, दूसरों को देखने में लग सकता है कि चुनौतियाँ बहुत बड़ी है, लेकिन उस व्यक्ति को यदि उसकी सोच में यह है कि हर चैलेंज को पार करना है हमें हर कंडीशन में, तो यदि उसकी यह सोच है, ऐसा माइंडसेट बना हुआ है, तो ऐसी सोच वाला व्यक्ति हर चैलेंज को बड़ी सहजता से पार कर लेता है, उससे मुश्किल नहीं जाती है। कोई न कोई साधन, कोई न कोई तरीका, कोई न कोई युक्ति तो निकल ही आती है जिससे कि वह उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल लेता है, उस चैलेंज को पूरा कर लेता है। इसलिए ये स्वीकार करना कि यह चैलेंज यदि पूरा हो गया, ये परिस्थिति यदि समाप्त हो गई तो जीवन में कोई दूसरी परिस्थिति नहीं आएगी, ऐसा बड़ा भ्रम का विषय है ये। बल्कि सच्चाई है कि जीवन में अनेक चुनौतियाँ आती हैं और आती रहेंगी। आपने अपने जीवन काल में ये अनुभव किया होगा कि चुनौतियों भरा जीवन है। जीवन ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई चुनौतियाँ ही नहीं है, लेकिन यदि उन्हें आप स्वीकार करते हैं, हर परिस्थिति को, हर समस्या को, कैसी भी हो, चाहे कितनी बड़ी या छोटी हो, उसे आप चैलेंज के रूप में लेते हैं, तो बड़े धैर्यतापूर्वक आप उस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं। हाँ, ये सिद्धांत की बात समझने की बड़ी आवश्यक है कि जो भी चैलेंज आपके सामने आए हैं, उन चैलेंजेस को पहले समझने का प्रयास करना है। बड़े ही धैर्यपूर्वक ढंग से, धैर्यता के साथ पहले समझना है ये परिस्थिति या ये चैलेंज कैसा है, इसे कैसे पार करना है, इसमें कितना समय लगना है, ये सब सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि कोई परिस्थिति है वो 1 वर्ष में ठीक होने वाली है। अब आप उस परिस्थिति को या उस चैलेंज को आप 10 दिन में पूरा करना चाहेंगे तो संभावना नहीं है कि वो पूरा हो पाए और मुश्किलें क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। एक तो पहले ये चैलेंज कहें या परिस्थिति कहें आई कहाँ से है, ये समस्या आई कहाँ से है, इसका कारण क्या है, पूरा समझें। और समझने के बाद ये देखें कि इसको कितना समय लगेगा मुझे इस चैलेंज को पार करने में या इस परिस्थिति को दूर करने में, वक्त कितना लगेगा, ये आपको स्वयं ही डिसाइड करना होगा। और जब आपने डिसाइड कर लिया, आपको ये समझ में आ गया इसमें इतना समय लगना है, तो उसे कभी भी कम समय में पूरा करने का प्रयास नहीं करना। जितना समय चाहिए उतना समय देना है। किसी कार्य को करने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय अवश्य देना चाहिए। यदि आप उतना समय नहीं देते हैं तो ये संभावना है कि वो कार्य उतना बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। कार्य को उसी तरीके से जो कार्य आप करना चाहते हैं, जिस मुश्किल को आसान करना चाहते हैं, तो यदि आप ये वास्तव में ये चाहते हैं कार्य अच्छी तरह से हो, तो उसमें देखना होगा इसमें समय कितना लगेगा और किस तरीके से इस कार्य को किया जाए और समय कितना लगेगा। यदि दोनों बातें आप डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद आप कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपको सफलता सहज प्राप्त होती है, मुश्किल नहीं होती है। और आप धैर्य भी रख सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि इस परिस्थिति को दूर करने के लिए, इस समस्या को ठीक करने के लिए इतना वक्त अवश्य लगेगा, तो उतना वक्त आपको देना ही होगा। जैसे कोई कार्य भी करना होता है, किसी कार्य को आप करते हैं, कोई चैलेंज नहीं है आपके सामने, लेकिन कार्य है, कार्य का चैलेंज है, कार्य की चुनौती है आपके सामने, इस कार्य को पूरा करना है। लेकिन वह भी आप देखते हैं इस कार्य को कितना समय में पूरा किया जा सकता है, तो वो समय देख करके उसी अनुसार आपकी गति हो जाती है। जब आप समय निर्धारित कर लेते हैं
कि हमें इस कार्य को इतने समय में पूरा करना है, तो स्वतः ही आपकी गति तीव्र हो जाती है। और यदि आपको मालूम है कि ये कार्य अभी हमें आवश्यक नहीं है, बाद में कर सकते हैं, तो स्वतः ही आप उस कार्य के प्रति ज़रूरी नहीं कि अभी करना प्रारंभ कर दें, उसे आप टाल देते हैं, आगे करने का प्रयास करते हैं। और करते भी हैं तो उसमें जो आपकी गति होती है वो धीमी हो जाती है। क्यों धीमी हो जाती है? क्योंकि आपको उसकी उपयोगिता दिखाई नहीं दे रही है। आपको ये नहीं लग रहा है कि अभी जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करना है। तो ये दोनों ही बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहले ये समझना ये कार्य या परिस्थिति या चैलेंज है कैसा, ये समझना है कहाँ से आई ये परिस्थिति, इस कार्य को कैसे किया जाए, उसका तरीका क्या है, इन विषयों में समझना। दूसरी बात, इसमें समय कितना लगेगा। दोनों ही चीज़ें निश्चित करके इसके बाद कार्य को आप प्रयास करेंगे, उस चैलेंज को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। कभी भी किसी कार्य को ये नहीं प्रयास करना चाहिए कि कम से कम समय में पूरा करना। हाँ, कोई परिस्थितियाँ ऐसी हैं, समस्याएं ऐसी हैं, यह कार्य ऐसा है जो आपको जल्दी से जल्दी पूरा ही करना है। चैलेंज ही इस बात का है कि जल्दी से जल्दी पूरा करना है, तो उसमें स्वतः ही आपकी स्पीड ठीक हो जाएगी, गति आपकी अपनी अच्छी हो जाएगी। जो पहले गति उससे अपने आप तेज हो जाएगी। तो समय के निर्धारण से एक तो फ़ायदा ये है कि आप धैर्य रख सकेंगे परिस्थिति को समझ करके, और दूसरी बात समय पर कार्य पूरा कर सकेंगे। तो आप देख पाएंगे कि यह कार्य इतना समय में कितने प्रतिशत पूरा हो पाया, और पूरा कार्य करने के लिए कितना समय की आवश्यकता है, और कितने प्रतिशत पूरा हो चुका है। तो ये आवश्यक हो जाता है इन विषयों में विचार करना। यदि इन विषयों में बिना विचार किए एकदम से ही आप स्पीड गति में, जहाँ पर आपको बहुत तेज़ी गति से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ आपने तेज़ी गति से कार्य किया, तो हो सकता है सफलता के बजाय आपको विफलता भी मिले। और जहाँ कार्य को आपको तीव्र गति से करना है, वहाँ आप धीरे धीरे कर रहे हैं, तो वहाँ ये भी संभावना है जो आपको सफलता मिलनी चाहिए वो बहुत कम मिले। तो दोनों ही बातें ही आवश्यक है। ये डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा कि किसी भी कार्य को किस गति से करना है। उस कार्य को स्पीडली करना है, तेज़ी गति से करना है, या धीमी गति से करना है, ये निश्चित आपको ही करना पड़ेगा। आपने बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा, वह किसी कार्य को करते इतनी धीमी गति से करते हैं, इतनी लापरवाही से करते हैं, परवाही नहीं करते। अंत में रिजल्ट क्या होती है? उस एक नेचर के कारण जीवन में अनेकों समस्याओं को वो स्वतः ही बुला लेते हैं। किसके कारण? एक नेचर के कारण। वो कौन सा नेचर? लापरवाही का नेचर। किसी कार्य को करने में बड़ी लापरवाही से, बड़ी धीमी गति से करेंगे, समय को टालते रहेंगे, आज नहीं कल पर टालते रहेंगे, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे। तो जो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने वाली बात है कि सही समय पर सही निर्णय लेना, और उससे सही समय पर सही निर्णय लेकर के उसे कार्य रूप में भी परिणित करना, उसे कार्य को भी करना। ये नहीं कि सही समय पर सही निर्णय ले लिया, लेकिन कार्य यदि आपने नहीं किया, आपने एक्शन नहीं लिया, उस कार्य को किया ही नहीं है, तो उसमें जो सफलता मिलनी चाहिए वो कैसे मिलेगी? इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सही समय पर सही निर्णय लें और उस कार्य को भी करें जिससे आपको पूरी सफलता मिल सके। तो जीवन में जो चैलेंजेज आते हैं उनको भी पार करने के लिए कई लोगों की आदत होती है हर बात में छोड़ो फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, या कई कहते हैं कोई परिस्थिति है, किसी का व्यवहार है, कुछ है ऐसा जो उनको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वो उस समय पर उस चीज़ को ठीक करने के बजाय या उस व्यक्ति को रियलाइज़ कराने के बजाय वो लेट गो करते रहते हैं। फिर कर लेंगे, फिर देखेंगे, बाद में कर लेंगे, उसे छोड़ते रहते हैं। उसका परिणाम ये निकलता है कि वो परिस्थिति या व्यक्ति की वो नेचर बड़ी होती चली जाती है, और ज़्यादा परिस्थितियाँ बढ़ती जाती हैं, और वो परिस्थिति इतनी बड़ी बन जाती है कि फिर उसे ठीक करना उनके लिए ही मुश्किल हो जाता है। तो कई बार यह सोच भी बहुत ही नुकसान करती है। तो कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी चैलेंज आता है, किसी कार्य को आपको संपन्न करना होता है, तो उसके लिए आवश्यक है उसके विषय में पूरी जानकारी और दूसरा समय, दोनों ही चीज़ें सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। और फिर तीसरी बात इसमें देखना होता है, इसमें एनर्जी कितनी लगेगी, आपकी शक्ति कितनी लगेगी, कितनी शक्ति के साथ, कितनी सामर्थ्यता के साथ या कितनी स्पीड के साथ आपको कार्य करना होगा।
वो सब आपको निश्चित करना चाहिए, तभी आप उस कार्य में सफलता को हासिल कर सकते हैं और उस चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। फिर ये देखना है कि आप किस लगन के साथ उस कार्य को करते हैं। जो भी आपके सामने चैलेंज है, परिस्थितियां हैं, या जीवन का जो आपने गोल निर्धारित किया है कि आपको लाइफ में ये करना है, उसको आप किस गति से करते हैं कार्य को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके प्रति आप समर्पण भाव से कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। किसके प्रति? अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पण भाव से कार्य करते हैं। वह लक्ष्य आपका कोई भी हो सकता है, वो लक्ष्य आपका जीवन में सफलता का हो सकता है, वह लक्ष्य आपका जीवन के किसी भी पार्ट का हो सकता है, पर्सनल लाइफ का भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल लाइफ का भी हो सकता है, वो मैरिज लाइफ का भी हो सकता है, वो सोशल लाइफ का भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल लाइफ का भी, लाइफ के किसी भी पार्ट का भी कार्य हो सकता है। तो उस कार्य को सफल करने के लिए आपने कैसा प्रयास किया है, ये बहुत मायने रखता है। क्या आपने प्रयास किस प्रकार से किया है? क्या आपने उसे समर्पण भाव से कार्य किया है कि जब तक वह कार्य पूरा नहीं होता है उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। आपने बहुत से लोगों की आदत देखी होगी, वो किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, उसे मंजिल तक नहीं पहुंचाते, पूरा नहीं करते, बीच में छोड़ देते, फिर दूसरा कार्य प्रारंभ कर लेते हैं, उसे भी बीच में छोड़ दे। एक नेचर बन जाती है फिर, क्या किसी कार्य को पूरा करने के बजाय बीच में छोड़ने की नेचर बन जाती है। इसलिए प्रयास यही करना है, कोशिश यही करनी है, जब किसी कार्य की आपने शुरुआत की है, किसी कार्य की आपने जिम्मेवारी ली है, तो उस कार्य को जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। उससे क्या होगा, उस कार्य को जब आप पूरा करते हैं तो आपका मनोबल और बढ़ता है, आपका मनोबल बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वास्तव में कि हम जीवन में ये कार्य और कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं समर्पण भाव से करें, और जब तक मंजिल को न पालें तब तक बीच में रुकना नहीं है। सफलता की ये चाबी है। किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, किसी चैलेंजेस को आप स्वीकार करते हैं, कोई भी चैलेंज आपने स्वीकार किया जीवन में, तो जब तक वह कंप्लीट ना हो जाए, जब तक वो सफल ना हो जाए, तब तक रुकना नहीं है, प्रयास करते ही रहना है। हो सकता है उसमें समय ज़्यादा लगे, या जो समय आपने सोचा था, ऐसे भी संभावना है कभी कभी ऐसा होता है कि वो कम समय में कार्य पूरा हो जाए, या जितना समय आपने निर्धारित किया है वो सही आप समझ नहीं पाए, उसमें और ज़्यादा समय लगना है। तो ज़्यादा समय लगने पर धैर्य को नहीं खोना चाहिए, और कम समय लगने पर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत ही कम समय में कार्य पूरा हो गया। दोनों ही स्थितियों में धैर्य को रखना आवश्यक होता है, धैर्यवत उस कार्य को करना है। लेकिन समर्पण भाव बहुत जरूरी है। समर्पण किस बात का? कि जिस कार्य को आपने प्रारंभ किया है या जिस चुनौती को आपने स्वीकार किया है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप पीछे कदम नहीं उठाएंगे, न हटाएंगे कदम पीछे, और न ही कभी पीछे मुड़ करके देखेंगे। अवश्य आपको मंजिल मिलेगी, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन ये तभी संभव है जब आप आगे बढ़ते रहेंगे। यदि आप बीच में रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, अब आप सोचने लगते हैं कि परिस्थिति बहुत बड़ी है, चैलेंज बहुत बड़ा है, यह हमारे वश का नहीं है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे, जितना हो सका है उतना हमने किया है, अब आगे संभावना नहीं है, जब इस तरह के मन में प्रश्न उठने लगते हैं तो आप समझ जाइए कि अब आप सफलता से दूर होने लगे, क्योंकि ये विचार ही आपको सफलता असफलता दिलाते हैं। आपको कार्य प्रारंभ करते ही आपको अपने सफलता पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, अपने आप पर पूरा भरोसा रखना होगा, और अपनी सफलता पर भी कि आपको सफलता अवश्य रहेगी। भरोसा केवल अपने आप पर भरोसा करने का मतलब यहाँ पर यह है स्वयं पर भरोसा करना, यानी जो आपने प्लान बनाया है उस पर भी भरोसा करना, उसके साथ साथ प्लान के लिए जो आपने प्रयत्न के लिए तैयारियां की हैं उन पर भी भरोसा रखना, और सफलता आपको अवश्य मिलेगी उस पर भी भरोसा रख करके ही प्रयास करना है। यदि आप ये सोच करके चलेंगे कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस परिस्थिति को हम पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस चैलेंजेस को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे,
ऐसा सोच करके चलने से ये कहा जाएगा कि आपका मनोबल कमज़ोर है, ये कहा जाएगा आपकी विल पावर कमज़ोर है। जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, वह व्यक्ति ये नहीं सोचता है, जो जीवन में वो लक्ष्य बनाता है, जो उद्देश्य बनाता है, या कोई चैलेंजेस को स्वीकार करता है, या कोई परिस्थिति जीवन में आती है, तो वह उसमें अधीर नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, बल्कि पूरे मनोभाव से, पूरे समर्पण भाव से और पूरी सफलता पर भरोसा रख के, अपने आप पर भरोसा, उस कार्य पर भरोसा और उसकी सफलता पर भी भरोसा रख करके ही कदम उठाता है। तभी वह जीवन में उन परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियां हो, कैसे भी चैलेंजेज हो, कोई भी गोल हो, उसका जीवन का उद्देश्य, कोई भी उद्देश्य हो, उसमें वो सफलता को पाता है। अवश्य उसे सफलता हासिल होती है। उसका कारण यही है कि जब उसने कार्य प्रारंभ किया था या कोई चुनौती स्वीकार की थी, उस समय भी उसे भरोसा था स्वयं पर, और स्वयं पर ही नहीं बल्कि उस कार्य करने की प्रणाली पर भी उसे भरोसा था कि इस तरीके से हम करेंगे अवश्य सफलता मिलेगी। और साथ साथ तीसरा भरोसा उसको था कि सफलता मुझे अवश्य मिलेगी। सफलता पर भी भरोसा रख करके उस कार्य को वह प्रारंभ करता है और तभी उसे सफलता भी अवश्य मिलती है। अब ये देखना होगा आपको कि यदि आप स्वयं ही किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करते ही आप ये सोचते हैं, स्वयं ही पहले तो आप ही ये सोचते हैं इस कार्य को करके हमें सफलता हासिल करनी, इस कार्य को और सफल करना है, वहीं पर आप विचार करते हैं या आपके मन में विचार आता है पता नहीं हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हो गए तो ठीक, ना हो गए तो ठीक। जब ऐसी बातें आप अपनी असफलता के बारे में, जिस कार्य को आप प्रारंभ करने जा रहे हैं उस कार्य के प्रति ही आप अपने लिए ही ये सोच करके चल रहे हैं कि सफलता असफलता दोनों ही स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर दोनों ही गुंजाइश हो जाती है कि सफलता भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है, दोनों ही हो सकता है। लेकिन यदि आप एक ही बात को स्वीकार करते हैं तो आपका मनोबल मजबूत होगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, वह आपको और सहायता देगी। यदि आप ये स्वीकार करके चलते हैं कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, तो ये निश्चित है, हो सकता है कि समय थोड़ा ज़्यादा लगे, शक्ति आपको ज़्यादा लगानी पड़े, लेकिन जिस कार्य के लिए आपने ठान लिया है, जीवन का उद्देश्य बना लिया है या उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये संभव तभी है जब आपका मनोबल मजबूत हो, जो भी कार्य या जो भी चैलेंज को आपने स्वीकार किया है उसके प्रति तैयारी आपकी, उस पर भरोसा और सफलता पर भरोसा, तीनों ही बातों पर भरोसा होना आवश्यक है। चैलेंज पर भरोसा, चैलेंज के लिए तैयारियां क्या है उसकी तैयारी पूरी तरह से करना, उस पर भरोसा, और सफलता अवश्य मिलेगी उस पर भी भरोसा रख करके चलना होगा, तभी आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, जो आज का विषय है जीवन में चुनौतियाँ। तो जो भी जीवन में आपके चुनौतियाँ आती हैं उन चुनौतियों में आप सफल हों, आप विजयी हों, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।